हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शांक टेक एवरीथिंग में। तो यार फाइनली फ्लैश के सीज़न 8 का ट्रेलर आ चुका है और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं ट्रेलर से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स ट्रेलर को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें ट्रेलर का, और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो जाओ, वेट मत करो, जाके पहले सबसे पहले ट्रेलर देखो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है बार्ट और नोरा से, और जिन लोगों को नहीं पता कि बार्ट और नोरा से ट्रेलर क्यों स्टार्ट हो रहा है वो जाके पहले आर्मेगेडन का लास्ट एपिसोड देख लो, क्योंकि उसके अंदर एक हिंट था जिससे हमें ये पता लगा था कि बार्ट और नोरा पीछे टाइम में ट्रैवल करेंगे किसी मिशन के लिए। और ये तो नहीं बताया ट्रेलर में कि किस मिशन से रिलेटेड वो लोग पीछे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, बट हमें सिर्फ इतना पता लग रहा है कि वो शायद इस टाइम पर आए हैं जहाँ पर बैरी और आयरिस अपने वाउज लेते हैं, मतलब सीज़न 7 के एंड के टाइम पे, जब वो फ्लैश टाइम के अंदर अपने वाउज शेयर कर रहे होते हैं और अपनी मैरिज कर रहे होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स उनकी एक प्रॉपर मैरिज नहीं हुई है, अभी तक हुई थी पर उसके टाइम भी क्राइसिस हो गए थे, तो ये सब इनकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो उसके बाद हमें दिखती है कि बार्ट और नोरा की फ्यूचर वाली फुटेज, मतलब वो अपने फ्यूचर के कंप्यूटर में कुछ चेक कर रहे होते हैं किसी मिशन से रिलेटेड, और ये अभी तक सीरियसली नहीं पता है कि किस मिशन से रिलेटेड, इस ट्रेलर में ये नहीं बताया गया है। उसके बाद हमें दिखता है एडी थॉर्न का एक शॉट, और ये शायद तब का टाइम है जब बैरी फ्लैश बना था और बैरी कोमा में था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बार्ट और नोरा इस टाइम में इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई स्पीडस्टर विलन टाइम में पीछे ट्रैवल करके आ गया हो और वो ही सीज़न 8 का पोटेंशियल विलन हो, और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कहीं रेड डेथ हो और इसीलिए वो टाइम में पीछे ट्रैवल करके आया हो, और इसलिए बार्ट और नोरा आए हों अपने डैड की मदद लेने, मतलब उसको इस टाइम से पकड़ के फ्यूचर में ले जाने के लिए। तो हो सकता है पोटेंशियली ये लोग रेड डेथ को ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दें, भले ही फ्यूचर से यहाँ ले आए, प्लीज़ रेड डेथ को इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद हम देखते हैं एक शॉट जहाँ पर बैरी मतलब फ्लैश बना था, जहाँ पे उसको लाइटनिंग ने स्ट्रक किया था, उसी का एक शॉट मिलता है हमें, उसी विंडो का एक शॉट मिलता है। और बार्ट यहाँ पे बोल रहा होता है, मतलब बार्ट नॉस्टैल्जिया में होता है कि यहीं पे मेरे डैड को लाइटनिंग ने स्ट्रक किया था। उसके बाद हमें वही सीन दिखता है जहाँ पर बार्ट और नोरा उस फोटो के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो कि काफ़ी पुरानी है, और ये टाइमलाइन चेंज की वजह से ही हो सकता है। तो हो सकता है जब ये लोग टाइमलाइन को सही कर दें तब बार्ट और नोरा ऑटोमेटिकली उस फोटो से गायब हो जाएं फिर से। उसके बाद हम देखते हैं नोरा को बार्ट को बोलते हुए यू कैन डू दिस, और यहाँ पर ये किसी विलन से पक्का लड़ने वाले हैं, या मे बी जस्ट मे बी ये लोग सीज़न 1 वाले बैरी को बताने वाले हैं कि ये इनके गोल्ड फेस को ज़रूर देखते हैं। और जिनको नहीं पता गोल्ड फेस कौन है, गोल्ड फेस एक विलन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। मतलब ये विलन के नाम पे धब्बा भी नहीं कह सकते, पर हाँ ये विलन के नाम पे इतना बड़ा विलन भी नहीं है कि इसके आने से फ्लैश हिल जाएगा या फिर पूरी टीम फ्लैश दिक्कत में आ जाएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। गोल्ड फेस जस्ट एक नॉर्मल विलन है, मतलब ठग टाइप समझ लो तुम। और इसके कुछ डायलॉग्स है जिस पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं, और काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है ये। अगर विलन के तौर पे तुम लेके चल रहे हो इसे तो ये काफ़ी फ़नी विलन के टाइप में आ जाता है। और इसका एक डायलॉग है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे, जो कि है डैडी लव्स मैटर। तो हम यहाँ इस पॉइंट पे गोल्ड फेस को देखते हैं और उसकी टीम को देखते हैं, और ये लोग सीसीपीडी की आर्मरी रेड कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैरी चेस्टर से बोलता है कि मैं ही नहीं हूँ जिसने लेवल अप किया है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेवल अप किया है। मेरे हिसाब से शायद बैरी गोल्ड फेस की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये इसी सीन के बाद दिखाया गया था ये सीन। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टियन क्रेमर और बैरी को, और क्रिस्टियन क्रेमर हमें यहाँ पे दूसरी बार दिख रही है आर्मेगेडन इवेंट के बाद। आर्मेगेडन इवेंट में इसके 2-3 सीन्स थे, बट आर्मेगेडन में इसका इतना मेजर रोल नहीं था। और अगर सीज़न 8 के आगे में इसकी पावर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि सीज़न 7 में भी इसकी पावर्स का कुछ इतना बताया नहीं गया था, बस ये बताया गया था कि ये एक मेटा ह्यूमन है, और अगर ये मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है या फिर टेंशन में होती है तो ये अपने आसपास वाले मेटा ह्यूमंस की पावर्स मिमिक कर सकती है। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, शो रनर्स को इसकी पावर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, और अगर ये सीज़न 8 में ये करते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा इन लोगों के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टियन क्रेमर और बैरी की बात चल रही होती है, और क्रिस्टियन क्रेमर का एक डायलॉग आता है बीच में कि डू यू हैव अ डेथ विश। तो यहाँ पर बैरी फिर से कुछ उल्टा करने वाला है, जिसको लेके क्रिस्टियन क्रेमर बिल्कुल भी उसके साथ एग्री नहीं कर रही है। और मेरे हिसाब से शायद क्रिस्टियन क्रेमर को इस पॉइंट तक पता लग गया होगा कि बैरी फ्लैश है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बैरी सबको बताता फिरता है कि मैं बैरी एलन द फ्लैश हूँ, तो क्यों नहीं क्रिस्टियन क्रेमर को ही बता दो। तो मेरे हिसाब से शायद वो बता चुका है अपनी आइडेंटिटी, बट अगर नहीं बताइए तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर बता दिए तो ऑफ कोर्स क्रिस्टियन क्रेमर अब सीज़न 7 वाली क्रिस्टियन क्रेमर नहीं है जो मेटा ह्यूमंस के पीछे भागती है और मेटा ह्यूमंस की जान के पीछे है। तो ऑफ कोर्स वो चेंज हो गई है, तो हो सकता है वो बेरी की किसी ना किसी तरीके से हेल्प ही कर दे। उसके बाद हमें गोल्ड फेस दिखता है और गोल्ड फेस आर्मरी रेड कर रहा होता है। यहाँ पर गोल्ड फेस की पावर्स भी हमें पता लगती हैं कि गोल्ड फेस एक ही लात में गेट तोड़ देता है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर काफ़ी पावर्स है। मतलब बेरी के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है क्योंकि बेरी ऑफ कोर्स फ्लैश है यार, और तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कुछ पास्ट सीजन्स में। तो ऑफ कोर्स बेरी के लिए इतनी कोई बड़ी डील नहीं है गोल्ड फेस जैसे विलन से लड़ना। बट उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें बेरी के फ्लैशबैक्स दिखते हैं और ये फ्लैशबैक्स बहुत ही पुराने हैं। मतलब सीज़न 1 के एपिसोड 1 से हैं ये फ्लैशबैक। मतलब ये सीन उसी रात का होता है जहाँ पर रिवर्स फ्लैश नोरा को मर्डर कर देता है और बेरी के डैड को जेल में डाल दिया जाता है बेरी की मॉम की मर्डर के लिए। तो ये चीज़ देखनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि बार्ट और नोरा इस टाइम पर क्यों आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या करने आए हैं इस टाइम पे। और हो सकता है कि इस टाइम से रिलेटेड भी कुछ हो, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें इस सीज़न के अंदर रिवर्स फ्लैश का भी ओरिजिन पता लगने वाला है। मतलब ऐसे रूमर्स हैं सिर्फ, और अब जबकि ज़्यादातर रूमर्स सच ही हो रहे हैं तो मेरा रूमर्स बोलने का मन भी नहीं करता कुछ रूमर्स को तो। पर हाँ ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल के लिए तो रूमर्स ही हैं जब तक एपिसोड्स नहीं आ जाते। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सीज़न 8 के 6, 7 या 8 एपिसोड तक का ही ट्रेलर था, क्योंकि हमें ज़्यादातर फुटेज इसके अंदर आर्मागेडन से रिलेटेड मिली है और जहाँ पर मतलब पूरी टीम फ्लैश बोल रही होती है कि बेरी ने लेवल अप कर लिया है। और कुछ सीन्स इसमें सीज़न 7 के हैं जहाँ पर बेरी और आयरिस की मैरिज हो रही होती है, वो सीन ऐड किया है इस ट्रेलर के अंदर। मतलब ये ट्रेलर बेसिकली सीज़न 8 का ट्रेलर नहीं है, लेकिन हाँ ये जर्नी ट्रेलर के नाम पे इन्होंने रिलीज़ करा है। तो अब जबकि 2 या 3 वीक्स बाद ही फ्लैश आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई ट्रेलर हमें मिलने वाला है इसके अलावा। तो इसी में से जितनी फुटेज थी मैंने उसका ब्रेकडाउन कर दिया। बाकी अगर तुम्हें और कोई डिटेल पता लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। और वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ और जो मुझे इस ट्रेलर की एक्साइटिंग लगी वो ये थी कि कैसे बार्ट और नोरा के मिशन के बारे में हमें एक भी हिंट नहीं दिया गया। और हो सकता है इस सीज़न के अंदर रेड डेथ को ये लोग इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि सुपरमैन एंड लोइस में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विलन सेटअप करा है सीज़न 2 के लिए। तो अगर ये लोग सोच रहे हैं कि फ्लैश को यहीं पे एंड करना है, मतलब सीज़न 8 अगर लास्ट सीज़न ही रखना है इन लोगों को, तो हो सकता है कि ये लोग रेड डेथ को इंट्रोड्यूस कर दें और बाद में ये लोग दिखा दें, मतलब रेड डेथ और फ्लैश की लास्ट फाइट के अंदर दिखा दें फ्लैश सैक्रिफाइस कर देता है अपने आप को सिटी के लिए या फिर कुछ ऐसा। तो वो पोटेंशियली बेस्ट एंड रहेगा फ्लैश के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से फ्लैश अभी तक का द लॉन्गेस्ट एरोवर्स शो है। और इसके अलावा शायद वैम्पायर डायरीज़ के ही CW पे 8 सीज़न है। पर अगर तुम्हें कोई शो पता हो जिसके 8 या 9 से ज़्यादा सीज़न है जो CW पे अभी तक एयर हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। पर अगर इस सीज़न के लिए हम लेके चलें तो ये पोटेंशियली द बेस्ट एंड रहेगा बेरी के लिए। और अगर ये लोग चाहें तो आगे बार्ट और नोरा की एक सीरीज़ स्पिन ऑफ सीरीज़ निकाल सकते हैं। और क्योंकि नायोमी भी अब स्टार्ट हो गया है और उसका ब्रेकडाउन भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। और साथ ही साथ सुपरमैन लोइस के सीज़न 2 एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन भी मैं डालने वाला था, पर सीज़न 8 का ट्रेलर आ गया तो वो वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है। तो अगले वीक तक मैं पक्का डाल दूंगा उसका भी ब्रेकडाउन, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत से लोग तुम में से वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मज़े लेने हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करना है। तो यार सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।